असर अब क्या होने वाला है, क्योंकि डैम के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये बगलिहाट डैम पर भारत की वाटर स्ट्राइक है। पहले देखिए भारत को क्या फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि इस एक्शन से वहां पर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने वाला है। ऐसे में वहां पर ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा माना जा रहा है पीने के पानी का संकट हो जाएगा। इसीलिए भारत का इससे फायदा जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान आने वाले समय में इस वक्त बहुत मुश्किल में फंसने वाला है। पाकिस्तान का मुआहदा, जिस तरह ये मुआहदा हुआ है सिंतास मुआहदा, इसको आप पढ़ें तो ये कहीं पे भी जो है इस तरह नहीं दिया गया कि कोई एक फरीक जो है इसको सस्पेंड कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा कानून में मौजूद नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि बहुत सी शकें हैं, इसको आप डीपली पढ़े। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये मुआहदा दोनों के जो है इश्तराक से जो है दोनों की रजामंदी से खत्म किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। ये मुआहदा 1960 में जो है सिंतास मुआहदा जो है किया गया, और हमारी तरफ से अयूब खान साहब ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे, उस वक्त की गवर्नमेंट की थी। तो उसके मुताबिक जो है ये इसकी जो मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री बता दूं, क्या कुछ है इसके, ये भी बता दूं कि इसके मुताबिक पाकिस्तान को इसके अंदर 70% पानी जो है पाकिस्तान को मिलता है, और इसका जो है 30% जो है वो इंडिया को पानी मिलता है इसका। उनके पास जो है दरियाए सतलुज, रावी और ब्यास जो है उनके पास चला गया इस मुआहदे के तहत, तो उनका पानी जो है वो ले लेते हैं। और हमारे पास जो है वो दरियाए सिंध है, जेलम है, और दरियाई जो है वो चनाब है, उसका पानी जो है हमारे पास आता है। और ये छोटी जगह नहीं है, ये तिब्बत से शुरू होता है, वहां से होता हुआ यहाँ तक आता है हमारे पास। और इसको टेक्निकली आप देखें, टेक्निकली इसको रोका भी नहीं जा सकता। जिस तरह वो जो है रोकने की कोशिश करेंगे, देखिए 3000 किलोमीटर जो है तवील जो है एक लंबी जो है एक दरिया है जो आ रहा है वहां से। ये छोटे छोटे जो है पहले छोटे जो है नदी वगैरह जो है आती है, फिर उसको ये बड़ा एक दरिया बन जाता है सारा इंडस रिवर। ये इंडस रिवर इतना पुराना है कि इसकी हिस्ट्री मुंजोदड़ो की जो है जो रिवायत जो है मुंजोदड़ो की जो हिस्ट्री है उसमें इस तक का इसका जिक्र किया गया है। ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। ये तो 1947 में जब दो ममालिक अलहदा हुए तो उसके बाद जो है एग्रीमेंट हुआ, पानी की लड़ाई हुई, तो इसके मुताबिक 70% तो पानी पाकिस्तान ले रहा है। अब इंडिया फर्स्ट करें क्या करता है, इसके ऊपर वॉल लगाता है, कंक्रीट की बनाता है, और इस तरफ ले जाता है, दूसरी तरफ मोड़ लेता है। तो ये जो पानी है इसको रोकना इंतहाई मुश्किल है। इसको रोकने के लिए 20 से 25 साल तक टेन्योर कम से कम चाहिए, मुसलसल काम करने के लिए मशीनरी लगाया जाए तो 20 से 25 साल चाहिए जो है इसको कंप्लीट करने के लिए, पानी रोकने के लिए। और पानी अगर वैसे इंटरनेशनल लॉ में देखा जाए तो वैसे भी जो है इस पानी को आप रोक नहीं सकते कि आप सिर्फ एक बुनियाद बना देंगे, 4 बंदे जो दहशतगर्द हैं या फर्ज करें 100 दहशतगर्द हैं, उसकी आप सजा क्या पूरी कौम को देंगे या पूरी अवाम को देंगे? ये नहीं दे सकते, एक कानून में बिल्कुल जुर्म है, और डेफिनेटली ये तो वॉर होगी। और वैसे भी जो है हमारे मुल्क ने तो पहले बता दिया है कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो ठीक है जी, हम तो पुरअमन मुल्क हैं, फिर हम आपको बताएंगे। पानी वो नहीं रोक सकता। अगर पानी रोकेगा तो उसके अपने डैम तबाह हो जाएंगे, उसके अंदर पानी घुस जाएगा। इवन कि मैं आप पढ़ रहा था अभी कि जो उनका गंगा डैम जो है वो जो है किशन गंगा डैम जो है, किशन गंगा, वो उसकी दीवारें टूट गई, पानी रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसेगा। कहां से बूंद बूंद तरसेगा भाई? वो सारा पानी जो है इंडिया को पूरा बहा के ले जाएगा, और इंडिया खुद जो है उसके अंदर बह जाएगा। तो ये टेक्निकली भी नामुमकिन है, और कवानीन की रोशनी में भी जो है नामुमकिन है। इंडिया जो है पानी नहीं रोक सकता, आप हमारा पानी बिल्कुल नहीं रोक सकते। इंडिया को कोई इख्तियार हासिल नहीं है इस तरह किसी कानून में भी, इस मायदे में भी। और डेफिनेटली वो करेगा तो फिर हमारे पास तो बड़े बड़े ऐसे मिसाइल मौजूद है, कोई 400 किलोमीटर क्या, 600 किलोमीटर क्या, 2000 किलोमीटर तक के हमारे पास मार के जो है मिसाइल मौजूद है। तो हम एक ही झटके में जो है, एक ही वार में जो है ना सारी दीवारें गिर जाएंगी, और जो है पानी इंडिया का इंडिया जो है हमें हमारे लिए जो है जो रोकना चाह रहा है वो उसके लिए तबाहकारी बन जाएगी। कानून भी नहीं रोक सकता, और वैसे भी इसलिए रोकना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक की धमकियां हैं और पाकिस्तान को डराने की साजिश है। कोशिश तो करेगा लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। इंडिया वाले जो है इस तरह हमारे ऊपर जो है आबी जारियत नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उनको खुद इसका अजाब भुगतना पड़ेगा।